जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पश्चिम जापान में आए सिलसिलेवार भूकंप के मृतकों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है और कई इमारतें, वाहन तथा नौकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए मंगलवार को चेतावनी जारी कर कुछ क्षेत्र में लोगों को अपने घरों से दूर रहने को कहा है। रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक घायल हो गए। कीव में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रूस यूक्रेन के युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन रूसी सेना ने फिर से यूक्रेन के शहरी क्षेत्रों पर बमबारी तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के ताजा मिसाइल हमले में कीव में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जापान के टोक्यो स्थित हानेडा हवाई अड्डे पर हुए हादसे के बाद जलते हुए विमान से यात्रियों की निकासी एक चमत्कार है। विमान में सवार 379 यात्री बाहर निकल आए। हादसे के बाद सामने आए वीडियो से पता चला कि यात्री एयरबस A350 के एस्केप स्लाइड से बाहर निकले हैं। यात्रियों के हाथों में सामान भी नहीं था, वह शांति से बाहर आ रहे थे, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को साफ सुथरा बनाए रखने का संकल्प लिया है। इसी के चलते उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर देश से अयोध्या को स्वच्छ शहर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों से प्रार्थना है कि मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाना चाहिए। असम में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ के डेरा गांव में 45 लोगों को ले जा रही एक बस ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 27 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस का कहना है कि बस में बैठे लोग पिकनिक पार्टी के लिए अटखेलिया से बलिजान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही यह बस एक ट्रक से टकरा गई। भारत में पिछले 24 घंटे में 602 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 5 की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,440 हो चुकी है। मंगलवार तक सक्रिय मामलों की संख्या 4,565 थी। बता दें कि मंगलवार को 573 नए मामले देखे गए थे और 24 घंटों में हरियाणा और कर्नाटक में कोविड के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के कारण भारत सहित कई अन्य देशों में संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि देखी जा रही है। और अब बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। अब प्रदेश भर में वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल सहित रसोई गैस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जिला ऊना व सोलन जिले के नालागढ़ से तेल के टैंकरों सहित गैस आपूर्ति के वाहनों को भेजा गया है। जिला ऊना से मंगलवार सायं तक 134 टैंकर पेट्रोल व डीजल के व 28 वाहन गैस आपूर्ति के लिए विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए, जबकि नालागढ़ से 60 वाहन भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भगवान श्री राम हम सबके हैं, हमारे पूजनीय हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अभी न्योता नहीं मिला है, लेकिन हम कभी भी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। शिमला धर्मशाला हाईवे पर मंगरोट में भूमि विवाद अब लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हाईवे की 8 बिस्वा भूमि पर दावा करने वाले व्यक्ति ने बुधवार सुबह ही फिर से वहां पत्थर, रेहड़ी और चूल्हा लगा दिया। मंगलवार को भी व्यक्ति ने हाईवे की लेन को बाधित किया था। हालांकि SDM सदर अभिषेक कुमार गर्ग ने राजनकांत शर्मा को हाईवे को अवरुद्ध करने के लिए धारा 1 नोटिस भी जारी किया है। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। कड़ाके की ठंड में पारंपरिक वेशभूषा में विंटर कार्निवाल की शोभा बढ़ाने वाली महिलाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। भारत सरकार द्वारा बदले गए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण हिमाचल में व्यापक असर हुआ है। भूकंप से मची तबाही को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जापान में एक और बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार को टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट के रनवे पर 2 विमान आपस में टकरा गए, जिसमें जापान एयरलाइंस के यात्री विमान में भीषण आग लग गई।
और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। छोटे से हिमाचल के अधिकार प्राप्त करने की होड़ में मुद्दे और मुद्दों की विसात पर सामाजिक विभाजन की रूपरेखा में उतरते नए पहलवानों का अवतार, इस लेख को आप ट्राइबल रंग में निखार शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। जनसमानता के ट्रैक पर कब दौड़ेगी रेल, लक्ष्मीकांत चावला का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं। अव्यवस्था समाधान के बगैर टिकाऊ विकास नहीं, सत्यपाल वशिष्ठ का लेख भी यहाँ छपा है। छिलकों की छाबड़ी में ओम हीम कलीम सोशल मीडिया बिच्चे अशोक गौतम का लेख भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी की ओर से इंजीनियर के 100 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 3 जनवरी 2024 निर्धारित है। ऐसे उम्मीदवार जो इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं और किसी कारणवश अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास फॉर्म भरने का अंतिम मौका है। अभ्यर्थी बिना समय गंवाए एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।